चलो हो गया। देखिए आप लोग आए थे कि देखिए सुनो बात सुनाए लेसन ए हाँ साइलेंट। देखिए V1 V2 V3 V4 या V5 यानी कि इसमें कहीं भी आपको प्रेजेंट नजर आ रहा है, पास्ट नजर आ रहा है, कहीं नहीं से फ्यूचर नजर नहीं आ रहा है। और बेस ऑफ फॉर्म किसे बोलते हैं, यानी कि जैसे मैंने कहा गो, यानी V1 भी होता है गो, V2 V3 भी होता है गो, वेंट, गॉन, गोइंग और गोट। देखिए यहाँ पे गो, देखिए गो हुआ बेस ऑफ फॉर्म, हेलो गो क्या हुआ बेस ऑफ फॉर्म, लेकिन इसमें गो भी हुआ, गो हुआ V1, वेंट हुआ V2, गॉन हुआ V3, गोइंग हुआ V4 और गोज हुआ V5। लेकिन इसमें एक ऐसा बेस ऑफ फॉर्म है जो पांचों के पांचों डिफरेंट है, जो है बी। क्या है बी। बात समझे, इज आर वाज वेयर बीइंग बीन और बीइंग, यानी कि पांचों के पांचों डिफरेंट है, उसे कहते हैं बेस ऑफ फॉर्म। यानी कि बेस ऑफ फॉर्म किसे कहते हैं, जो शुरुआती वाला जो वर्ड होगा उसे कहते हैं बेस ऑफ फॉर्म। बात समझे, तो इतना आप लोग समझ लिए। इससे इसके बाद हम आपको बताएंगे, इसके बाद हम आपको बताएंगे बेस ऑफ फॉर्म का यूज, यानी कि बेस ऑफ फॉर्म का यूज कहाँ करते हैं, बेस ऑफ फॉर्म का यूज कहाँ करते हैं, बेस ऑफ फॉर्म का यूज, बेस ऑफ फॉर्म का यूज कहाँ करते हैं, जरा देखिए। बेस ऑफ फॉर्म का यूज करते हैं आफ्टर मॉडल्स, यानी कि मॉडल्स के बाद, मॉडल्स के बाद हम बेस ऑफ फॉर्म का यूज करते हैं। आफ्टर मॉडल्स, यानी कि मॉडल्स के बाद हम बेस ऑफ फॉर्म का यूज करते हैं। लेकिन इसमें मॉडल्स है क्या, तो मॉडल्स है कैन, कुल, शैल, विल, मे, माइट, शुड, वुड। अब क्या है, बस यही है। देखिए मॉडल है, यानी इसके बाद हम इसके तुरंत बाद, यानी कि कैन, कुल, शैल, विल, मे, माइट, शुड, वुड, यानी कि इसके जस्ट बाद हम क्या चीज का यूज करेंगे, मॉडल्स का प्रयोग करेंगे। जैसे में देखिए आई मे बी इन दिल्ली। बताइए इस सेंटेंस में बताइए मे क्या है, मॉडल्स है। और मॉडल्स के जस्ट बाद हम क्या चीज का प्रयोग किए, बेस ऑफ फॉर्म का प्रयोग किए। तो पहले देखिए बेस ऑफ फॉर्म का यूज कहाँ करेंगे, मॉडल्स के बाद हम क्या चीज का प्रयोग करेंगे, बेस ऑफ फॉर्म का। यहाँ देखिए ये है मॉडल्स और इसके जस्ट बाद हम क्या चीज का प्रयोग किए हैं, बेस ऑफ फॉर्म का। ये तो आपने यहाँ तक आपको पढ़ा दिए थे, लेकिन इससे आगे आप लोग एक और है इम्परेटिव। क्या है, इन इम्परेटिव सेंटेंस। इन इम्परेटिव सेंटेंस को अगर हिंदी में अगर बात करिएगा तो आदेशात्मक वाक्य, यानी कि इसके बाद बेस ऑफ फॉर्म का यूज होता है। लेकिन ये है क्या, तो हम समझते हैं है क्या। अगर बात करें हम ऑर्डर का, अगर बात करें हम सजेशन का, अगर हम बात करें एडवाइस का, अगर हम बात करें प्रोहिबिशन यानी कि मना करना, बात समझे, यानी कि इसके जस्ट बाद हम क्या चीज का प्रयोग करते हैं, बेस ऑफ फॉर्म। बात समझे, बेस ऑफ फॉर्म का क्या, इम्परेटिव सेंटेंस के बाद हम बेस ऑफ फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे में देखिए जैसे में लिखा गो आउट, देखिए बेस ऑफ फॉर्म है, लेकिन चलिए इससे नहीं समझ में आया आपको। दूसरा देखिए, मैं दूसरा लिखा डोंट बी लेट। देखिए डोंट बी लेट, बताइए ये बी क्या है, बेस ऑफ फॉर्म है। और डोंट बी लेट बताइए, यानी कि आप किसी को ऑर्डर देंगे, हेलो किसी को आप ऑर्डर देंगे, किसी का आप सजेशन देंगे, किसी को आप एडवाइस देंगे, किसी का आप प्रोविजन करेंगे, यानी कि कैसे करेंगे। देखिए डोंट बी लेट, आप क्या कर रहे हो, ऑर्डर दे रहे हो कि किसी को सजेशन कर रहे हो कि किसी को एडवाइस दे रहे हो, उससे पहले बताओ। मैं बोलूंगा तुम लेट मत आना, क्या मैं तुमको ऑर्डर दे रहा हूँ कि एडवाइस कर रहा हूँ कि सजेशन कर रहा हूँ, जी एडवाइस दे रहा हूँ।
ऑर्डर दे रहा हूँ, ऑर्डर का मतलब हुआ कि समोसा लेके आओ, ये हुआ ऑर्डर। तो मैं तुमको सजेशन कर रहा हूँ कि तुम लेट कल से लेट मत आना, बात समझे। यानी कि यहाँ पे क्या चीज का प्रयोग हुआ देखिए, यानी कि ये इंपरेटिव सेंटेंस है, और इंपरेटिव सेंटेंस में हम हमेशा बेस ऑफ फॉर्म का यूज करते हैं, बात समझे। यानी कि ये क्या है, बेस ऑफ फॉर्म, बात समझे। मैं बोला बी हैप्पी, अगला सेंटेंस बोला बी हैप्पी। देखिए यहाँ से आप इंग्लिश स्पीकिंग भी सीख सकते हैं, बी हैप्पी यानी कि खुश रहो, क्या रहो, खुश रहो, बहुत खुश। देखिए ये बी क्या है, ये इंपरेटिव सेंटेंस है, लेकिन इंपरेटिव सेंटेंस में आप याद रखिएगा, इंपरेटिव सेंटेंस में हमेशा हम बेस ऑफ फॉर्म का यूज करते हैं। और बेस ऑफ फॉर्म देखिए ये बी क्या है, बेस ऑफ फॉर्म है। बी हैप्पी इंपरेटिव सेंटेंस है, लेकिन बी क्या है, बेस ऑफ फॉर्म है। क्या है, बेस ऑफ फॉर्म। तो आपने अभी तक बेस ऑफ फॉर्म पढ़ा है, बेस ऑफ फॉर्म यही पढ़ा है कि बेस ऑफ फॉर्म किससे करते हैं, यानी कि बेस ऑफ फॉर्म पहले क्या पढ़े हैं, उसके बाद उसका यूज कहाँ होता है, यूज देखिए आफ्टर मॉडल्स, यानी कि मॉडल्स के बाद हम जस्ट मॉडल के जस्ट बाद हम बेस ऑफ फॉर्म का यूज करते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस में हम बेस ऑफ फॉर्म का यूज करते हैं, बात समझे। इससे आगा हम लोग पढ़ेंगे कल गुना प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड, क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड, बात समझे। तो कल के क्लास में पढ़ेंगे, आज क्लास में टाइटल दीजिए और कल आप लोग पढ़ के आइएगा।